अस्सलामुअलैकुम। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। मैं हूं निशा इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत। आज 2 दिन के गैप के बाद पीएसएल के वापस से मैचेस स्टार्ट हुए हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच सामने आया जिसमें पेशावर ज़ल्मी लॉस्ट और मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान में ही वार। अरे एक सुल्तान और बाकी सब जालिम। कल का आपने प्रोग्राम देखा ही होगा, सब पेशावर ज़ल्मी बस आप ही नहीं थी मेरे ख्याल पेशावर ज़ल्मी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ी खबर है हमारे तो बात कर लेते हैं, उधर आगे चलते हैं। आप तो नहीं थी पेशावर ज़ल्मी के साथ? थी मैं। अच्छा, या नहीं पता नहीं, इन लोगों को याद होगा। ओके, नेक्स्ट मैच जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वर्ल्ड कप। यस बिल्कुल, आज मैं ज़ल्मी हार गए मगर कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज वुमेन्स T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का पहला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो जीते हैं बाय 8 विकेट्स एंड दैट इज अ बिग विन एंड अ वेरी गुड स्टार्ट टू द टूर्नामेंट। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज पाकिस्तान की टीम मतलब दिखी है टूर्नामेंट पे, पहला मैच था और जैसे वो जीते हैं मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग। मिशा इसलिए आउटस्टैंडिंग है कि अब से अगर सिर्फ 15 दिन पहले चले जाएं तो यहीं ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की सीरीज खेली गई थी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान और उसके 2 मैच तो बारिश की नजर हो गए थे और 2 मैच जो हुए थे उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो हम अभी 15 दिन पहले 2 मैच हार के आ रहे थे जिस टीम के खिलाफ, और जब क्रंच मैच आया, क्रूशल मैच आया, टूर्नामेंट का मैच आया तो फिर हम छा गए और 8 विकेट से शानदार फतह। वेल डन पाकिस्तानी वुमेन्स। ओ जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी आपकी रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को आगे फायदा पहुंचाएगा एंड कीप इट अप पाकिस्तानी गर्ल्स, शाबाश एंड कीप इट अप। मुझे तो दिल से खुशी होती है जब पता है वुमेन्स क्रिकेट टीम जीतती है ना, तो इट्स लाइक आई एम ओवर द मून। तो इस वक्त नहीं सर, आपने पाकिस्तान के लिए जीता हुआ है निशा, तो वो एक खुशी को आप महसूस कर सकती हैं। आई नो द फीलिंग। तो फिर तो मेरी खुशी का कहते हैं ना कोई ठिकाना ही नहीं होता उस वक्त। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है अगर पूछें तो फिर, क्योंकि मैं फिर कहूंगा इतने सारे जालिम और एक सुल्तान, इतने सारे जालिम सुल्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। चलिए ठीक है, विदाउट फर्दर डू पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा लेती हूं, देन वी शैल टॉक अबाउट इट। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ओके, मैं गिना रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ आपसे। फर्स्ट अप वी हैव जफर इकबाल, ही इज अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। देन वी हैव सर मोहम्मद हुसैन मेमन, ही इज अ सोशल वर्कर एंड अ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बहुत अच्छे इंसान और बहुत खिदमत करते हैं, बहुत ही मिलनसार इंसान हैं, बिल्कुल, इट्स एन ऑनर फॉर अस। एंड देन वी हैव सैयद महबूब आलम, ही इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ अल सैयद स्पोर्ट्स कमिटी। ये जालिम नहीं है, ये है ज़ल्मी। नहीं, मैं ज़ल्मी का पश्तो में मतलब है नहीं, मैं तो ज़ल्मी की बात ही नहीं कर रहा। जवान बोले हैं, जवान नहीं, जवान नहीं कर रहा। अच्छा चलो, जवान जालिम। ओके Okay, so next we have Tasadduq Sherwani. He's the director of Toyota Highway Motors. Thank you for joining us. Then we आप थे नहीं वरना आप भी जालिम में होते हैं तसद्दुक। देखते हैं ये तो है ही जालिम, अब तारुफ करा लें आप जी। Then we have Iqbal Muhammad Ali Khan. He is a member of National Assembly. And a very good big personality of this Exactly. country. और सच्चे इंसान, ऐसे पॉलिटिशियन इस मुल्क में बहुत कम हैं कि जो जाके असेंबली में जिस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल की आवाज़ उठाते हैं। और हमारे शो में थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। And lastly, but equally important, we have Rafi Safdar. He is a first class cricketer. Thank you all for joining us अच्छा वो today. कल नहीं थे वरना ये भी शुमार हो जाते। सो आप सुल्तान होते जालिम? सुल्तान ये तब जीत गए ना इसलिए जीत गए ना इसलिए हम सुल्तान। वेरी जफर भाई से स्टार्ट लेते। जफर भाई, अच्छा मैच, कहीं ना कहीं फाइट जरूर थी। पेशावर ज़ल्मी ने ये जरूर बताया था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, हालांकि बहुत ज्यादा रन्स बोर्ड पे नहीं थे, इसके बावजूद इब्तिदा में जो विकेटें उन्होंने हासिल की थी इससे अच्छा मैच हो सकता था। इनिशियली जो स्टार्ट था उनका, पहले 12 ओवर में 100 रन थे उनके जी, ज़्यादा विकेटें गिर गई थी उनकी, 5 आउट हुए थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट वही हुआ जो हम कल बात कर रहे थे, स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, फास्ट बॉलर्स ने तो अपनी जगह बेहतरीन बॉलिंग की, नई पिच थी, बॉल सीम हो रहा था, स्विंग नहीं हो रहा था, सीम हो रहा था, ऑफ द विकेट कट हो रहा था, जिसका सही मायनों में उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 160 प्लस, क्योंकि जिस तरह 12 ओवर में 100 रन क्रॉस से तो वो कंसिस्टेंटली
8 रन के एवरेज से खेल रहे थे, भले उनकी विकेट्स गिर रही थी। जफर भाई यही समझ में नहीं आया, स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई। जब 5 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, तो भी पूरे ओवर खेलने नहीं जा रहे। ये कोशिश नहीं है कि पूरे ओवर खेलें या विकेट सेव करें आखिरी 3 ओवर में। कुछ प्लानिंग पेशावर ज़ल्मी की समझ में नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज जो हुई कि डैरन जो है वो अवॉइड कर रहा था स्पिनर्स को ना, उसने वहाब रियाज को अपने से पहले प्रमोट किया, लेकिन वहाब रियाज इस तरह शॉटें मारने की कोशिश कर रहा था, वो इस पिच पे इतना आसान नहीं था। एक आध शॉट मारा उसने छक्का वगैरह, पिच लेकिन नॉट उसके बाद- गुड फॉर T20 क्रिकेट, it was supporting for all aspects, I would say, इंक्लूडिंग बॉलिंग। including bowling. Yes. क्योंकि लाला का बॉल जो ड्रिफ्ट हो रहा था, अंदर आ रहा था, टर्न हो रहा था। डॉर्सन को जो आउट किया उसने, वो गेंद ब्रेक भी हुआ है और हाइट भी पकड़ा है। और जब नया बॉल इरफान कर रहा था तो बॉल कैरी कर रहा था। फिर उसके बाद जो एजाज, आई बिलीव एजाज से मीडियम पेसर, उसने बहुत आला बॉलिंग की। क्या सीम बॉलिंग की, उसकी सीम पोजीशन इतनी जबरदस्त थी। उसके हाथ से जब बॉल रिलीज होता था और कीपर तक जाता था तो सीम पूरी नजर आ रही थी। और वकार यूनुस वाज अमेज्ड कि पाकिस्तानी बॉलर्स इस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छा मैच, लेकिन सिलेक्शन ऑफ टीम मुझे नज़र नहीं आई। स्पिनर्स होने चाहिए थे ज़ल्मी में भी। मेरा ख्याल है पिच को रीड नहीं कर पाए वो लोग, और ड्यू फैक्टर भी था। बाद में मैंने देखा कि बॉलर्स बॉल्स के को ड्राई करते हुए नजर आए। इसका मतलब है कि अब जो PSL में टॉस पिंडी में और मुल्तान में या लाहौर में, इवन जब हम कल प्रोग्राम करने के बाद जा रहे थे तो आपने फील किया होगा कि गाड़ियों पे हल्की सी औस थी, विच शोज के अगले कराची मैच में भी कुछ हो, लेकिन कराची में फिर भी नाइट मैच की बात करें तो कराची इज मच बेटर जगह अगर हम बात करते हैं उस लिहाज से। बिल्कुल। सर मोहम्मद हुसैन मेमन साहब हाल ही में उम्रे से वापस आए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ आप इफ्तिताई तकरीब देखने के बाद उम्रे पे गए थे, तो क्या शुक्राना अदा करने गए थे कि आपको टिकट मिल गई? यही समझ लें हम। हुसैन भाई आपने इफ्तिदाई तकरीब देखी थी, पाकिस्तान में PSL लौट कर आई, कैसी लगी थी इफ्तिदाई तकरीब? ग्राउंड में बैठ के आपने एंजॉय की? बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैंने बाहर जब निकल के देखा तो सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद हो रही थी कि वहाँ पे कुछ अंधेरा था, वो परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जब हम देख रहे थे तो इसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। अंधेरा तो था, अंधेरा तो था। बहुत अच्छी सेरेमनी। मकसद वो जो आतिशबाजी का जो सीन था वो अंधेरे में आप खुद समझती हैं कि बेहतर ही लगता है, तो उस हिसाब से फिर कैमरे ऑन थे, लड़के थे। नहीं, आतिशबाजी और सबसे तो होती ज्यादा है तो अंधेरे में। मुझे जो खुशी महसूस होती है कराची के शहरियों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के, क्योंकि इतने अरसा आपने देखा कराची के हालात जो गुजारे हैं। और यहाँ पर मैं अपने तमाम जवान रेंजर्स के, पुलिस के, सिंध पुलिस के, जिन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम किए, इनको दिल की गहराइयों से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पूरी पाकिस्तान की PCB और प्राइम मिनिस्टर तक को कि इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट का इनेकाद किया। आपने देखा कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। कौन सी टीम है आपकी टूर्नामेंट में जी? मैं फिर एक मरतबा सरफराज नवाज की तरह कहूंगा, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। आप हमेशा Same safe side, हाँ। same या- यहाँ पर दो ही सर है, पता है PSL में 2 सर है, या तो सर वेवन रिचर्ड है या सर मोहम्मद हुसैन मेमन है हमारे साथ, तो इनका तबसरा तो मानना पड़ेगा। लेकिन आज का मैच में जरा जफर भाई से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आज के मैच का जो सबसे टर्निंग पॉइंट था वो इलियास का जो ओवर था, जिसमें इन्होंने 2 मेन प्लेयर आउट किए जो लंबा स्कोर ले जा सकते थे, शोएब मलिक और लिविस्टन। अगर वो जल्दी आउट नहीं होते तो हो सकता है स्कोर बढ़ सकता था। और एक बात से मैं इनकी इत्तेफाक भी करूंगा कि वहाब रियाज इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद आप देख रहे हैं 5-6 आउट आपके हो चुके हैं। आप थोड़ा सा हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारा जाए, आराम से सुकून से, जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि पूरे ओवर खेलते तो यकीनी तौर पे इनकी बात सही होती और 150-60 पे ये मैच बहुत ज्यादा अच्छा। सुल्तान खेल रहे थे, आपको नहीं समझ आएगी ये बात, सुल्तान खेल रहे थे। महबूब भाई, तसद्दुक भाई, इकबाल भाई, राफे भाई, आप भी आते हैं आपके पास, लेकिन राइट नाउ वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सो विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। हम लोग इस वक्त PSL के एक बहुत ही अच्छे मैच की बात कर रहे हैं जो आज था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं हम महबूब साहब से और पूछते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने तो आज बहुत अच्छा खेला, मगर ज़ल्मी क्यों इतना कम टारगेट दे पाई, क्या रीज़न था इसका?
सबसे पहले तो मैं पिच के ऊपर बात करना चाहूँगा कि 12 साल के बाद मुल्तान स्टेडियम में क्रिकेट मैच हुआ है, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी काफ़ी, पर पिच ने उस तरह से बिहेव नहीं किया। पिच में थोड़ी सी वेरिएशंस थी, तो इस और जो फास्ट बॉलर्स को आपने देखा हो कि काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, और अगर देखा जाए तो उनको वही बात है कि काफ़ी जल्दी थी ड्रेसिंग रूम में जाने की। 20 ओवर स्टे करते, लंबा खेलते तो स्कोर 160 भी हो जाता तो फाइटिंग टोटल हो सकता था इस पिच के ऊपर। ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर एक बैट्समैन अगर ज़ल्मी नंबर 6 नंबर 7 पे ऑलराउंडर या पक्का बैट्समैन एक ऐड कर ले तो उसका भी काफ़ी एडवांटेज होगा। थोड़ी सी बैटिंग भी उनकी, जैसे 5वें नंबर से ही वहाब रियाज आ गए, हम इतना रिलाय नहीं कर सकते। 6 नंबर पे वहाब, 6 पे रिलाय उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। हसन अली भी अगर चल गए तो चल गए। हसन अली, वहाब रियाज या सैमी, ये ऐसे बैट्समैन नहीं है कि जिस जगह पे वो आ रहे हैं उनका रोल ही उस जगह पे बनता है। तो 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो ब्रिस्क हिटिंग कर सकते हैं। अब ब्रिस्क हिटिंग कर सकते हैं, पर आप इनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं कि ये लाजमी आपकी टीम के लिए रन स्कोर करके ऊपर के अगर 5 बैट्समैन भी परफॉर्म ना करें महबूब भाई, तो फिर आप क्या 11वें नंबर से एक्सपेक्ट करेंगे? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हर मैच में तो परफॉर्म नहीं होता ना, यही बात है। हर मैच में अगर परफॉर्म होने लग गया तो फिर क्या ही बात है। और वही बात है कि हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी ये, पर वो अगर आप देखें तो बिल्कुल चेंज विकेट था। हो जाएगा, काफ़ी मैच हो जाएगा कि ये विकेट भी बैटिंग विकेट 1-2 मैचों के बाद, पर ये कि 3 मैचेस ही हैं मुल्तान में, तो देखते हैं कि कैसा बिल्कुल क्या होता है। तसद्दुक इतने सीधे थे, दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे सवाल आने से पहले, क्या बिल्कुल सोच रहे थे बहुत मैंने क्या कहना है, यही प्लानिंग थी? अच्छा ठीक है जी। तसद्दुक साहब, थोड़ा आप अब बताएं कि अब ज़ल्मी की लास्ट परफॉर्मेंस वाज फ्लॉलेस और इस दफ़ा बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस थी, तो क्या कहेंगे इसके बारे? इसमें मेरे नज़दीक तो क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से इलियास ने बॉलिंग की। अगर दूसरे एंड पे देखें, जिस तरीके से हैदर ने बैटिंग की पेशावर के लिए, ऐसा लग नहीं रहा था कि पिच में कोई मुश्किलात हैं। वो एक बैट शॉट था जिसकी वजह से वो 47 पे आउट हो गया, लेकिन जिस तरीके से वो 19 साल का लड़का बैटिंग कर रहा था, लग नहीं रहा था कि वो पिच में कोई मुश्किलात हैं। अगर वो बैटिंग करता रहता तो वो अकेले अपने 80-85 रन करता तो आराम से पेशावर ज़ल्मी का स्कोर 165-170 पे जा सकता था। लेकिन सही बात है कि अगर हैदर अली रन्स कर रहे हैं तो व्हाई नॉट कामरान अकमल, शुएब मलिक, डॉसन, इनको तो रन करने। हैदर अली ने जिस तरीके से आमिर को सर के ऊपर से छक्का मारा और जिस तरीके से वो कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर, स्वीप्स, हर शॉट खेले उसने छोटी सी इनिंग्स में, जिसको उसको प्रेज मिल रहा था काफ़ी। कमेंट्री बॉक्स में भी, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था व्हाट अबाउट दिस टैलेंट। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन है। पेशावर तो मैच हार गया, लेकिन इलियास ने जैसे मुल्तान के लिए बॉलिंग करी और दूसरी तरफ हैदर ने पेशावर के लिए बैटिंग की, तो मेरे नज़दीक तो ये 1-1.5 साल में दोनों पाकिस्तान के लिए खटखटा रहे होंगे कि दोनों इस वक्त फास्ट बॉलिंग का जो इस वक्त एक कंपटीशन बन गया है पाकिस्तान में। इलियास भी गेंदें करते हुए दिखाई दे रहे, एक वो लड़का आकिफ, वो बहुत अच्छा लड़का दिखाई दिया। देन 3-4 तो ऑलरेडी आई गए, नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। 3-4 तो ऐसे हैं जो अभी पीछे बैठे हुए, राहत अली हो गया, जुनैद खान हो गए, जो अपने इंतजार कर रहे हैं कि हमें एक और मौका मिले और पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है शायद पीछे जा चुके हैं अभी। अब वो इंतजार कर रहे हैं कहाँ T20 और होगा जहाँ पे इनकी साइनिंग हो। अब वो यहाँ तक इनका इंतजार है। आई डोंट थिंक उनके लिए कम बैक करना बहुत दुश्वार होगा, बहुत दुश्वार। आमिर आ जाएंगे, वहाब आ जाएंगे अगर सीनियर में हुआ T20 में, एक पेस की वजह से, एक आमिर अपने एक्सपीरियंस की वजह से। सीनियर की बात करो, नहीं आज राहत ने भी अच्छी गेंद। जी। और आपको कुछ राहत मिली? राहत की अच्छी बॉलिंग से उसको थोड़ी सी राहत मिली होगी जब उसने अपना कैच पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट था असल में जो था ना। देखिए आज का मैच जो था, जो विकेट के ऊपर बात हो रही है, मैं समझता हूँ आज की विकेट परफेक्ट विकेट थी, दोनों को सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर। और ये नहीं है कि कहीं गेंद बैठ गया हो कहीं, और बिल्कुल गेंद आ रहा था कि आप बैट्समैन जिस तरीके से शॉट खेलना चाहे वो खेल सकता है, और जिस तरीके से स्पिनर्स कर रहे थे, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ आज आफरीदी ने जो ओवर कराए हैं और उसकी जो बाउंस थी बॉल जिसपे वो आउट हुआ है, क्या नाम है जो आफरीदी ने आउट किया है, तो वो जो ये थी। फिर इमरान ताहिर ने बड़ी अच्छी गेंद की, फिर आपका ऑफ स्पिनर जो है मोइन खान ने। तो आज ये मेरे समझ में नहीं आया कि
इन्होंने कोई स्पिनर को है ही नहीं यार। देखिए शोएब मलिक नो डाउट एक, अब वो शोएब मलिक में वो चीज नहीं रही है स्पिनर की। इकबाल भाई ये बड़ा सवाल है आपने जो उठाया कि शोएब मलिक अब तक वो स्पार्क शो नहीं कर सके। एक मैच नहीं हो गया, 4 मैच हो गए, किसी एक मैच में तो शोएब मलिक का एक्सपीरियंस दिखाई दे, अफरीदी का दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मैचेस में। आफरीदी तो खैर नो डाउट एक अपनी जगह पे वो कोई भी हो, आफरीदी जब जहाँ भी खेल रहा होगा पब्लिक उसके ऊपर वो करिए। मगर आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुल्तान में पहला मैच हुआ और मैं समझता हूँ कि जितना जैम पैक स्टेडियम था वहाँ की आवाम ने, वहाँ के लोगों ने जो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला वहाँ की उसको मुल्तान को। और मुल्तान के सपोर्टर भी सारे मुल्तान के थे और आज उनकी किस्मत भी मैं कहूँगा ऐसी थी कि सारी। मगर किस्मत क्या पेशावर ज़ल्मी ने जो गेम खेला है ना, हर प्लेयर आ रहा है कि 6-4 6-4। आपने देखा कोयटा का कराची का मैच हुआ, वो क्या 1-1 2-2 1-1 2-2 करके कोई ये नहीं बता के कह रहा कि हर आदमी जाके चाक मारे। जो बात की इन्होंने हैदर अली की, हैदर अली बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, मारने की जरूरत ही नहीं थी जब आपके पास इतने 40 के ऊपर रन लग गए। तो इकबाल भाई अगर हम उठा के देखते पेशावर ज़ल्मी तो फिर आप सिर्फ एक चीज देख लें कि 3 डबल फिगर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर 47 आप हटा दें हैदर के तो है क्या 22 रन स्कोर किए डॉसन ने और 15 रन स्कोर किए थे कामरान अकमल ने, तो डबल फिगर भी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कामरान अकमल ने बड़ी जल्दी कर दी कि एकदम आते ही। अब आप देखें उस दिन भी उसने कम जल्दी तो नहीं की थी, 22 रन पहले ओवर में बनाए थे, उस दिन बन गए थे तो आपने कहा बेहतरीन खेल गया। वो बात अपनी जगह पे उस वक्त तो नो आउट क्लास बैटिंग की उसने। आज भी वो उसी चक्कर में था कि सोहेल तनवीर को जो खेलना है इकबाल भाई हमें कहा गया एक हाँ, so we'll talk to you after the break. We'll be right back. Stay with us. वेलकम बैक। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच की। राफे थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान हैज लाइक अमेजिंग बॉलर्स, दे हैव शाहिद आफरीदी, उनके पास इमरान ताहिर भी हैं, एंड देन अभी मोइन अली ने तो खेला ही नहीं है, तो हाउ मच डू यू थिंक विल दैट हैव एन इम्पैक्ट? देखिए मोइन अली ने बॉलिंग नहीं की जैसे अभी देखें अब तक, वो इसलिए नहीं की बिकॉज लास्ट मैच में उनका बहुत उनसे मतलब पीछे गेंद गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। एक होता है रिदम, होता है रिदम में नहीं लग रहे थे वो। देखिए बात ये है कि मुल्तान की जो पिच है, कुछ मैं आज से 2-2.5 साल पहले ट्रॉफी का मैच यहाँ पे खेला था PIE के लिए, तो वो बहुत हाई स्कोरिंग मैच था और पिच बहुत स्लो था, ठीक है ना। हाई स्कोरिंग इन द सेंस था आबिद अली ने 200 किए थे उस मैच के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान से खेले हुए भी नहीं थे। और तो यहाँ मुल्तान की पिच स्लो है। कल किससे मैं बात कर रहा था, मैंने उनको ये बोला कि यार लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। बात ये कि बाकी जो कराची की विकेट थी, लाहौर की थी, ये ना फ्लैट ट्रैक है, इस पे वाइट बॉल क्रिकेट में बल्ले पे गेंद बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब मुल्तान में एक तो 12 साल बाद क्रिकेट हो रही है, पिच नया था, ठीक है, तो फास्ट बॉल से शुरू में बॉल चल रहा था, सीम हो रहा था, अच्छा था, इलियास ने अच्छी बॉलिंग करी, मगर बात ही जिस तरह ही चलते होते रहेगा, जब बॉल थोड़ा सा पुराना होगा तो स्पिनर्स का काम होना है, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी ने गलती की कि दे डिडंट यूज एनी स्पिनर। मुझे समझ नहीं आ रहा, इनके पास असगर था, 2-3 साल उन्होंने रखा उसको टीम के साथ, मगर जब प्ले ग्रूम हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो जब फ्रेंचाइजेस छोड़ देते हैं स्पिनर्स का, जिस तरह PSL चलते रहेगा उन पे आपको रिलाय ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और पावर प्ले मतलब कई तो पावर प्ले के अंदर भी यूज़ करते हैं, मगर आपको स्पिनर्स पे आप देखें मुल्तान ने जो 2 स्पिनर्स खिलाए उन्होंने इफेक्टिव थे वो, ठीक है। मुल्तान में एग्जैक्टली यही होगा कि सॉरी आफरीदी और इमरान ताहिर दोनों की बात करूँ, दोनों इफेक्टिव थे। बात यह मुल्तान का पिच स्लो है, स्पिनर्स यहाँ पे काम आएंगे, बैट्समैनों को वेट करना पड़ेगा बॉल के लिए, ये उसी तरह खिंचे हुए जिस तरह बॉलों के ऊपर सीधे बल्ले से लग जाता है शॉट से। हैदर अली ने ऑल ओवर द मतलब ग्राउंड खेला, आप समझ रहे, स्वीप भी मारे, हर तरफ उन्होंने खेला तो रन करते चले गए। जहां तक कामरान अकमल थे, दूसरे बैट्समैन थे, ये फ्रॉम द वर्ड गो हिट करने जा रहे थे, मगर बॉल उस तरह पहुंच नहीं रहा। मुझे तो लगा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लगे कामरान, जिस तरह पिछली इनिंग के बाद हर गेंद को फ्लो में जा रहे थे, हालांकि पिच उस तरीके का नहीं था जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। एग्जैक्टली। और देखिए मुझे मैं बताऊं, फास्ट बॉलर्स जिसने आगे से थोड़ा सा गेंद किया उनका बॉल अच्छा था, कुछ बॉल नया बॉल मूव कर रहा था, मगर बॉल उतना तेज पहुंच नहीं रहा था। हसन अली ऐसा लग रहा था स्लो बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वो एक समझ रहे वो बात लग नहीं रही थी, बैट्समैन इजीली मैनेज कर सकता था, मगर यहाँ
बैट्समैन की गलती है आउट होना। क्यों? बिकॉज उन्होंने विकेट रीड नहीं किया। हम लोगों को सिखाते थे कि जी शुरू में ही जाते जिस तरह बल्ले से आवाज आता है ना बॉल पिच करने के बाद, ठीक है ना, तो उससे आपको जज करना चाहिए कि विकेट आज किस तरह का है, इस पे किस तरह खेलना है। तो मगर ये टेक्निकल जो बेसिक चीजें हैं उस पर गौर नहीं कर रहे, ये सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से खेल रहे हैं। इन लोगों को टेम्परामेंटली शिफ्ट करना पड़ेगा विकेट टू विकेट। एक और चीज जफर भाई जहन में आती है कि ड्यू फैक्टर, और कामरान अकमल या जो इनिशियली उनके बैट्समैन बैटिंग के लिए आए थे, एक चीज उनके जहन में भी होगी कि बड़ा टारगेट देना है, हम टॉस हमें अब बाद में बॉलिंग करनी है और यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी होगा, तो इस वजह से भी थोड़ा तेज उन्होंने कहा हो कि कम से कम 170-80 तो करो इस पिच पे किसी भी तरह। बिल्कुल वो इसी माइंडसेट के साथ आए थे कि एटलीस्ट 8 रन के एवरेज से उन्होंने खेला, और वो उनके शुरू के 10-12 ओवर आपको नजर आ रहा था, अगर वो विकेट लूज भी कर रहे थे तो कंसिस्टेंटली वो जा रहे थे 8 रन के लिए। दूसरी चीज ये है कि जो स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, आप एक चीज नोट करें, कोई रिस्ट स्पिनर जब बॉलिंग कर रहे थे, हमारे जो दोनों लेगीज थे, उनके अलावा किसी और स्पिनर ने बॉलिंग नहीं की इस पिच पे, नॉट इवन मोइन अली। और ये हमेशा होता है कि किसी भी किस्म की पिच हो, आपका जो लेग स्पिनर है वो थोड़ा बहुत हमेशा या तो उसका बॉल ड्रिफ्ट होता है या बाउंस होता है या थोड़ा ब्रेक होता है। अच्छा, ड्यू फैक्टर में फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर, कहीं ना कहीं रिस्ट स्पिनर इफेक्टिव हो जाता है अगर कंपेयर टू फिंगर स्पिनर बात करें। जिस तरह के बॉलर है लाला और इमरान, हाँ। वो तो हर किस्म की कंडीशन में है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी ही इतनी ज्यादा है, उनका फ्लिपर बहुत अच्छा है। लाला का जो ड्रिफ्ट है वो बैट्समैन को लास्ट तक यही लगता है कि यार ये लेग ब्रेक है, हालांकि बॉल स्किट करता है और सीधा पैडों पे लगता है। तो ये जो है एज है, वाकई है उनको। जहाँ तक हम बात करें फास्ट बॉलिंग की, या जैसे अभी बात की पिच की, पिच वाकई ही मिसरीड हुआ है, क्योंकि जब पिच मैंने भी देखा तो पिच बिल्कुल इतना फ्लैट बिल्कुल फ्लैट लग रहा था कि 200 या 180 का मैच होना है, ऐसा लग रहा था सीमेंट विकेट और है। शुरू में जो इरफान का बॉल कैरी कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बॉलिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद पिच अपनी जगह पे वापस आना शुरू हुआ। और ये अमूमन होता है उन जगहों पे जहाँ पे ज्यादा क्रिकेट नहीं हो रही होती, तो ये भी एक फैक्टर था। लेकिन उम्मीद है कि ये बिहेवियर पिच का इससे बेहतर होना चाहिए अगर हमको अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस। नसीम भाई मैं बताऊं, इस जिस तरह का पिच आप सब लोग गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं, कहीं पे किसी को कोई इख्तिलाफ है तो आप शामिल हो सकते हैं। आप लोग अपने सवाल का इंतजार नहीं करेंगे, आपको जहाँ पे भी हमारा ऐसी लाउंज है कि जहाँ पे हम एंजॉय करेंगे। जिस तरह का पिच है ना, इस पे जो क्रॉस बैट से जिस तरह सरफराज खेलते हैं या जिस तरह कामरान अकमल स्वीप खेलते हैं, ठीक है ना, ये बैट्समैन यहाँ रन ज्यादा स्कोर करेंगे। सीधे बल्ले से खाली खेलने वाले प्लेयर्स जो है ना वो उस पे फंसेंगे, क्योंकि बॉल आपके पास पहुंचेगा नहीं। आप समझ रहे हैं, आपने बॉल का मतलब बॉल तक खुद पहुंचना है, ये वो उस तरह तेज बॉल बल्ले पे नहीं आएगा। तो जो जैसे जो स्वीप खेल रहे हैं, बल्ला फेस ओपनर खेलते हैं, ये बैट्समैन यहाँ पे ज्यादा रन स्कोर करेंगे। अगर इसको टेक्निकली मैं बताऊं तो जो थोड़ा सा लेट खेलेगा उसके लिए ज्यादा आसान होगा, जो वेट करेगा, लेट द बॉल कम टू हिम, इंस्टेड ऑफ उसकी रशिंग करे उसकी तरफ, बॉल की तरफ बढ़ेगा, उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बॉल आ नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो वेट करेगा, जो कट मारेगा, जो पैडल स्वीप या इस किस्म के स्वीप मारता है, उसके लिए ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह सपोर्टिंग विकेट्स हैं, अगर अच्छा प्लेयर है तो उसको इसी पे रन करके अपने आप को प्रूव करना है। नहीं, अच्छा प्लेयर ने तो प्रूव करने, लेकिन पिचेस का फिर अमल दखल बहुत होता है हुसैन भाई। अब आपने देखा होगा कि आजम खान इतना छोटा लड़का कितने प्रेशर में से कितनी दो इस पिच के ऊपर आजम कैसा खेलते हैं ये देखना होगा, पिच का बहुत बड़ा फर्क नहीं, होता है। आजम खान का भी बहुत छोटा लड़का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी हद तक इसने अपने आप को प्रूव किया है। और आइंदा आने वाले मैचों में आप ये लिख लें कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट से क्रिकेट खेलेगा। सिर्फ अब इसको सिर्फ यही नहीं किया, हैदर अली ने भी वेरी गुड, हैदर अली। हैदर अली जब 47 पे आउट हुआ, जैसे मोहम्मद अली भाई ने कहा कि 40 प्लस आप कर चुके हैं, तो फिर इस प्लेयर को 75-80 करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए इनिंग्स को कन्वर्ट करना है। देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर इनिंग को जब कन्वर्ट करेंगे, बड़ा स्कोर करेंगे तो ही बड़ा स्कोर होगा। अब जैसे कामरान अकमल नहीं चले तो जाहिर है इसको ये रोल प्ले करना चाहिए था, जिस तरह पिछले मैच में कामरान अकमल ने 100 किया, तो यहाँ इनको करना चाहिए था। देखिए आज आजम खान और हैदर अली के कंपैरिजन नहीं, अगर कोई करता भी है तो हैदर अली टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आजम खान भी उसको मैं उस सेंस में लेके जाऊंगा। आजम खान में मेरे को सहवाग दिखता है, उसकी आई, उसका दूर से मार देना, कॉम्बिनेशन, ये मुझे तो दूसरा सहवाग लगता है। तो ये
एक तो हम दोनों अपने हम कभी दोनों किसी को एक कोहली दूसरे से से मिला मुख्तलिफ देते, कभी किसी को सहवाग से मिला सहवाग देते। सहवाग से याद है, सहवाग ने इस ग्राउंड पे 300 किया हुआ मुझे। जी जी, वो मैच में कवर कर रहा था, जी, जी, जी। एक कैच छोड़ा था सकलैन की गेंद पे समी ने मिड ऑन पे, उस वक्त सहवाग बैटिंग कर रहे थे 34 पे, उसके बाद जो सहवाग ने मारा है। और मुझे शुएब अख्तर इतना बेबस कभी भी नहीं दिखा था जितना इस मैच में मुल्तान था। स्टेडियम में दिखा था। वो मुझे याद है कि वो मैच मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जावेद मियादाद साहब कोच थे, इंजमाम कैप्टन थे उस मैच के अंदर। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया जावेद भाई के पास, मैं क्या जावेद भाई इंटरव्यू देते हैं, मैच हारते ही जावेद भाई जो है ना सारी टीम को जो है वो ले आए ग्राउंड में कि ट्रेनिंग करो। मैच हारते ही अभी 5 मिनट हुए थे, सारे लड़कों को लेके आ गए। अब इंजमाम कह रहे मैं क्यों करूँ ट्रेनिंग, वो नॉर्मल इतने में सल्लू भाई वगैरह मीटिंग के लिए कॉल किया तो इंजमाम साहब वहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा जावेद भाई थोड़ी बात कर लें, मैं चैनल के लिए कवर कर रहा था, मैंने जावेद भाई बात कर लें। उससे बात करना, वो जा रहा है कप्तान इतनी बुरी तरह आ रहे थे तो उन्होंने कहा उससे बात करना, वो कप्तान जा रहा है। तो मुझे आज भी वो जुमला याद है। तसद्दुक साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ, अभी? मैं यही कह रहा था पेशावर को जो लॉस है वो टॉम बेंटन का है, सबसे इन्फॉर्म प्लेयर है T20 सर्किट में। अगर आप देखें परफॉर्म कर रहे हैं। बिग बैश उठा लें, उनकी अपनी लीग उठा लें, टॉम बेंटन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो पहले ही ओवर में आउट हो रहे हैं। वापसी जा रहा है, तो ये लॉस है। अब इनको सोचना पड़ेगा किसी रिप्लेसमेंट की तरफ या टीम में चेंजेस की तरफ। और दूसरी बात, जफर साहब कह रहे थे रिस्ट स्पिनर की, तो पेशावर के पास तो कोई रिस्ट स्पिनर है ही नहीं। इनके पास आमिर अली है, दादू वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसका ताल्लुक दादू से है, अंडर 19 वाला। इसके अलावा तो इनके पास ऑप्शन है ही नहीं रिस्ट स्पिनर का। किन के पास? पेशावर जल्मी के पास। जल्मी के पास दाउसन भी था जो दाउसन था, उसने गेंद नहीं कराई, तो प्रॉब्लम्स है पेशावर। मेरा ख्याल है शायद वो फास्ट बॉलर्स के साथ ही जा रहे हो, स्पिनर ग्रिप नहीं करेगा तो चांस नहीं लिया। ड्यू फैक्टर हो जिसकी वजह से बॉल गीला हो रहा और उनका लेकिन जब idea हम- होगा ग्रिप नहीं करेगा। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो आज सुहेल दाउसन तनवीर से ने आखिरी ओवर करवाया कितना जब अच्छा खत्म परफॉर्म हो किया, गया लाइक मैच। फोर अच्छा, अपन बातें करते हैं। कसम तो अच्छा, सब अपनी अपनी बातें करते देखिए, हैं। एक चीज ये है कि जी। मैं ये समझता हूँ कि वहाब इतनी क्रिकेट खेलने का, और वहाब ने आज जो स्पेल किए शुरू के पूरा मैच गिरफ्त में ले लिया था, मगर उसके बाद उसकी आदत है लाइन लेन से हट जाना। जब और यही हसन अली की है कि अच्छी खासी गेंद कर रहे हो, आपने फील्ड ली हुई है सारी वो, और आप टांग पे गेंदे दे रहे हो, वो खेले जा रहे हैं उधर ही। यही वहाब से हुआ, और वहाब ने इतना मैच को ग्रिप में ले आया था कि शुरू के एकदम दोनों आउट करके, उसके बाद एकदम जो हुआ, जो एक आमिर खान है या क्या नाम है? आमिर खान। हैं, आमिर, उसको मेरे समझ में नहीं आया कि क्यों लगाया उसने। पहले ओवर में तो 18-20 रन दिए, दूसरा ओवर दे दिया उसने और 26 वो मुल्तान के लोगों को खुश कराना होगा थोड़ा सा। उसको नहीं खिलाते ना, आपको पता है 123 जब स्पोर्ट में स्कोर लगा हुआ, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आगे जाके कोई मैच अटैक होता करके कि बात उसको सही देख है लेते हैं। कि भाई आउट तो आपके ऊपर से ही लोगों ऊपर ने से करके कर दे रहे हैं ना, या वहाब करेंगे आप या 123 के ऊपर आप उसको लेके आ रहे हो, और वो जो गेंदे दे रहा है और शॉट भी दे रहा है, वहां गेंद दे रहा है, जो जहां मर्जी है वो खेल रहे हैं। उसने पहले 2 ओवरों में 28 रन दे दिए, मैच आपका पूरा। आप शॉर्ट पिच पे बहुत पक्के थे, आप हमेशा शॉर्ट पिच की बात करते हैं वहां, और यूं करके जो आपका हाथ जाता मैं है। ये कह रहा हूँ ना कि कम से कम लाइन एंड लेंथ पे आपको। और दूसरी चीज ये है कि आप देखें कोई प्लानिंग से नहीं आया कि भाई हमने क्या करना है। देखिए, आपकी प्लानिंग मैंने सुननी है, क्योंकि आपकी जो भी प्लानिंग होती है वो हेडलाइन बन जाती है। आप जानते हैं ना ये बात। सुहेल तनवीर पर भी बात करनी है, कल के मैच पर भी बात हाँ, करनी है, सुहेल लेकिन इससे पहले हमें ब्रेक लेनी है, सो विल कैरी ऑन विद दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आफ्टर द हेडलाइंस। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।